गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में मैथ्स में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज समझाएंगे आपको। मिसलिनियस एक्सरसाइज मीन्स होता है अब तक जो हम पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड कुछ न कुछ सवाल रहेंगे। अब हम देखते हैं कि मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, prove that 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 इक्वल टू 0। हमें इसमें प्रूव करना है 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये प्रूव करने के लिए कुछ इसके मेथड होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए जो अब तक हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूले। अब हम इसमें पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। वी टेक फर्स्ट LHS। LHS इक्वल टू 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस एक फॉर्मूला देख लें, cos C प्लस cos D इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। इसका यूज हो जाएगा यहाँ पर। ये जो है cos C प्लस cos D के फॉर्म में दिया गया है, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यूज कर देंगे। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखें। ये क्या हो जाएगा 2 cos C की वैल्यू 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 इंटू cos 3 पाई बाई ये होल अपॉन 2 है, इसमें 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 होल अपॉन 2 इक्वल टू 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 इंटू, अब इसको सॉल्व किया कि आ जाएगा 8 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। 8 पाई अपॉन 5 प्लस 3 8 पाई अपॉन 13, 8 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 मीन्स cos 8 पाई अपॉन 13 इंटू 2 cos
3 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 मीन्स माइनस 2 पाई कॉस माइनस 2 पाई अपॉन 13 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल और 2 4 जा 8, तो 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos 4 पाई अपॉन 13 cos पाई अपॉन 13। यहाँ पर यह ध्यान रखने देने वाली बात है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पर cos माइनस पाई अपॉन 13 मीन्स cos पाई अपॉन 13। अब देखें 2 cos पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 13 कॉमन हो जाएगा, पाई अपॉन 13, तो cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13। अब ये किस फॉर्म, पुनः फॉर्म में आ गया, c प्लस डी, सी प्लस डी के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? c प्लस डी के फॉर्म में ये फिर से आ गया। ये आ जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos पाई अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाई 2 cos c प्लस cos डी के फॉर्म में, तो 9 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 13 इंटू 2 इंटू cos 9 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13 इंटू 2। तो 2 2 जा 4 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos पाई अपॉन 2 इंटू cos 5 पाई अपॉन 26, बट cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो 4 cos पाई अपॉन 13 cos 5 पाई अपॉन 26 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखें ये कितना आ गया? 0। हमें प्रूफ क्या करना था? 0 प्रूफ करना था। हमने यहाँ LHS लिया, LHS लेके चल रहे हैं और देखते हैं कि हमें RHS यानी 0 मिल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS इक्वल RHS, हेंस LHS इक्वल RHS, यही प्रूव करना था। प्रूफ बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान देने वाली बात है। केवल ये फॉर्मूला आप याद रखें, 2 बार इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। एक बार तो यहाँ यूज किया, इस पॉइंट पे यूज किया, दूसरी बार हम यहाँ इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, यानी cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 बार यूज किया जा रहा है। cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, इसका यूज करते हैं। फिर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती, सभी जानते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए फर्स्ट तो हो गया, बहुत सरल था। क्या इतना ही सरल सेकंड है? जी हाँ, बिल्कुल इतना ही सरल है, इससे भी सरल है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर
सेकंड, prove that sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या प्रूव करना है? 0 ही प्रूव करना है। साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कास 3x माइनस कास एक्स इंटू कास एक्स इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना है? आपके सामने लिखा है। सबसे पहले मैं इसमें LHS लेता हूं। वी टेकिंग LHS, वी गेट LHS इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कास 3x माइनस कास x इंटू कास x। साइन 3x प्लस साइन x का होल इंटू साइन x प्लस कास 3x माइनस कास x का होल इंटू मल्टीप्लाई कॉस x। आप मल्टीप्लाई कर दें। साइन 3x साइन x प्लस साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x प्लस cos 3x cos x माइनस cos स्क्वायर x साइन 3x, पहले इसको आप लिख दें cos 3x cos x प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला में यहां पर आपको हैंड के तौर में बता रहे हैं। cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू cos A माइनस, बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए cos A इंटू cos B माइनस यहां पर प्लस, क्योंकि यहां पर माइनस लिया गया तो यहां प्लस हो जाता है। cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल टू cos A माइनस B। देखिए क्या इस फॉर्म में लिखा है? ये क्या इस फॉर्मूले के फॉर्म में है? cos A यानी A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू x। जी इसको क्या लिख सकते हैं? cos 3x माइनस x, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x माइनस cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x होता है। ये भी एक फॉर्मूला ही है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। देखिए आप क्या गया? 0 माइनस कर दिया गया, कितना गया? 0। क्या ये LHS RHS के इक्वल है? चेक कर लेते हैं। हमने LHS लिया और वैल्यू क्या मिल गई मुझे? LHS में 0 मिल गई। अब देखना चाहते हैं कि RHS की वैल्यू क्या है? साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू RHS की वैल्यू भी 0 दी गई है। RHS की वैल्यू भी कितनी है? 0 ही दी गई है। निश्चित तौर पर हमारा क्या हो गया? LHS इक्वल RHS। हेंस LHS इक्वल RHS, ये भी प्रूफ हो गया।
बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ये ध्यान रखेंगे ले वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला लिखा है, एक तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, दूसरा फॉर्मूला ये यूज करना है। केवल दो फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं और दोनों सिंपल से पढ़ते आ रहे हैं। cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू cos a माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b इक्वल टू cos टू a। सिंपल सा है। थर्ड नंबर दिया गया है, बहुत सिंपल सा, इसमें भी है थर्ड। प्रूव दैट cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए यहां पर LHS, इसमें भी क्या करेंगे, LHF ले लेंगे। LHS लेकर के हम RHS शो कर देंगे। LHS इक्वल RHS होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई नया कुछ नहीं करना है, वे कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए LHS लिया आपने, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, LHS ले रहे हैं। वी टेक LHS cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले आप इसमें याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y। बिल्कुल सिंपल सा है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला देखिए, पढ़े हैं आप पहले, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। इसका यूज कर रहे हैं अपन। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 प्लस दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लिया, क्या बचा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये भी क्या कोई फॉर्मूला है जी? देखिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है। साइन a प्लस बी इक्वल cos a प्लस बी जी, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसका फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पर। cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन v। तो फॉर्मूला यूज कर दो।
1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 cos x प्लस वाई, 2 कॉमन, तो 1 प्लस cos x प्लस वाई, ये आ गया। क्या हमको लाना क्या है, क्या प्रूव करना है, 4 cos स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्रूव करना है। अभी तो केवल आया है 1 प्लस cos x प्लस वाई। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, देखें, cos वन प्लस cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। 1 प्लस cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2। cos 2a का फॉर्मूला पढ़े थे। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी बना है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ये आपको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, केवल इतना है। हमें अभी चेक करना है कि क्या ये RHS यही दिया कि और कुछ दूसरा दिया है। देखते हैं RHS क्या है। ये तुम्हारा LHS, RHS क्या, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। हमने यहां पर क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, यानी LHS लेके चल रहे हैं और क्या मिल गया, ये RHS। हेंस LHS इक्वल RHS, ये भी प्रूफ हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखें यहां पर, एक तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये दोनों फॉर्मूले, फिर ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, या कहें cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। फिर cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया गया, फिर 1 प्लस cos a। इस तरह हमें मिल गया। LHF लेके चल रहे हैं, LHF लिया यहाँ पर इसको, और ये दोनों को एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्मूले क्या, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया, इसको एक्सपेंड किया, विस्तारित कर दिया। विस्तारित करने पर हमें इस फॉर्म में मिल गया। और हम ये जानते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1, और इन दोनों से कॉमन क्या लिया, 2 लिया, तो आपको ये मिल गया। और ये जो है फॉर्मूले के, ये फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्म में है, ये फॉर्म में दिया, इसको इस तरह लिख दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दिया गया, वो भी बहुत सरल है। 4th नंबर, थोड़ा सा इनसे दोनों में डिफरेंस है। जहां पर ये यहां पर आ गया है ये साइन और ये माइनस कर दिया है, एक ये अंतर। दूसरा अंतर, ये यहां माइनस हो गया और यहां पर प्लस। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए अभी 3rd में आप प्रूव कर चुके थे, 3rd में बिल्कुल इसी टाइप से, थोड़ा सा डिफरेंस था। यहां पर कास था, यहां पर माइनस के स्थान प्लस था, और यहां प्लस था तो यहां माइनस, केवल अंतर ये है। अब हमें थोड़ा सा सिंबल चेंज करने में पूरी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखिए दूसरी चीज आ रही है। अब देखते हैं LHS लेकर के कैसे किया जाता है, सॉल्व कर रहे हैं। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर। यहां भी आप एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे जो भी पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। एक्सपेंड कर दिया, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख दिया। इसी प्रकार sin x प्लस साइन y का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने पर ये आपको मिल गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए आपको ये आपके सामने ही आ गया रिजल्ट। जब एक्सपेंड किया तो रिजल्ट क्या आ गया, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x मीन्स 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y मीन्स 1। और इन दोनों से आप क्या कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y 2 माइनस 2 cos a cos v माइनस sin a sin v मीन्स x प्लस y। ये यहां भी सवाल में माइनस ही है, ध्यान रखिए कि यहां भी माइनस आएगा, ये माइनस में ही दिया गया है। ये सवाल क्या ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई दिया गया है, यहाँ माइनस का ही फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, केवल एक फॉर्मूला भी हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो 2 1 माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पर। 1 माइनस cos a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए वाई, ये फॉर्मूला। यहाँ पर तो आप पूर्व में कर चुके हैं इस तरह के फॉर्मूले। यहाँ पर ये किसमें है, दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में ये भी माइनस, बीच में प्लस है। वहां पर जो लिखा गया था प्लस, वो प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब आ गया आपका 2 2 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, RHS की इक्वल आ गया। हमें प्रूफ जो करना था मिल गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। हेंस LHS इक्वल RHS, यहां लिख दें RHS, और नीचे क्या लिख देंगे, हेंस LHS इक्वल RHS। ये प्रूफ तो करना था, कितना सिंपल सा है, LHS लिया। यहां देखने वाली बात है कि केवल एक जगह ये और केवल ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, यानी एक्सपेंड कर दिया। ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यूज किया। फिर 1 माइनस कॉस a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां पर इसमें यूज कर दिया है। फिफ्थ नंबर दिया है और सरल है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन
5x प्लस साइन 7x इक्वल टू प्रूव करना है 4 cos x cos 2x साइन 4x। क्या प्रूव करना है? साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। ये फिफ्थ में LHS बीटेक सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। इसमें पेयर इस प्रकार से बना दें कि कुछ सिंपल हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? साइन x और साइन 5x ले रहे हैं। साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x। ये x लिखा है। साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x। एक छोटा सा आपके सामने कुछ लिख रहा हूं और आपको चेक करना है क्या इस फॉर्म में दिया गया है। साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b cos a माइनस b अपॉन 2। क्या इस फॉर्म में दिया है? साइन a प्लस साइन b के फॉर्म में है क्या? आप चेक कर लें। बिल्कुल इस सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ इस तरह से। ऐसा लग रहा है कि ये इसी तरह से है कि है। बिल्कुल साइन a प्लस साइन b के फॉर्म में ही लिखा है और साइन a प्लस साइन b के फॉर्म में लिखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। तो 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 cos 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 7x प्लस 3x अपॉन 2 cos 7x माइनस 3x अपॉन 2 5x प्लस x 6x अपॉन 2 मीन्स साइन 3x cos 5x माइनस x अपॉन 2 मीन्स 4x अपॉन 2 4x अपॉन 2 इक्वल टू 2x cos 2x प्लस 7x प्लस 3x अपॉन 2 मीन्स 10x अपॉन 2। तो 2 साइन 5x cos 2x। देखिए आप सब लोग एक इस पॉइंट को इस पर देखें क्या दिया गया है। क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? साइन 3x इधर नहीं है सेकंड टर्म में, लेकिन cos 2 ये तो 2 मिल रहा है। 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? cos 2x दोनों में कॉमन है। हम कॉमन क्या ले सकते हैं? cos 2x कॉमन ले सकते हैं। 2 cos 2x क्या बचा? साइन 3x प्लस साइन 5x। बड़ा सरल था ये। अब क्या ये पुनः किसी फॉर्म में लिखा हुआ है? साइन c प्लस साइन d इसी फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए इन दोनों को मैच करें तो क्या इसी फॉर्म में है?
बिल्कुल है तो क्या लिख देंगे, 2 cos 2x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 cos 2x 5x प्लस 3x अपॉन 2 8x अपॉन 2 मीन्स 4x। 8x में से 2 से डिवाइड करें, 8x में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x ही आएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन 4x। 5x माइनस 3x मीन्स 2x, 2x अपॉन 2 मीन्स cos x। क्या गया 4 cos x cos 2x साइन 4x। अब क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसको सरलतम फॉर्म में लिखा जा सकता है, अथवा यही तो प्रूफ नहीं करना था। 4 cos x cos 2x sin 4x। और RHS चेक करिए, 4 cos x cos 2x sin 4x, ये तो यही प्रूफ करना है। यानी ये क्या मिल गया मुझे, RHS। हेंस LHS इक्वल RHS प्रूफ। देखिए आप लोगों को केवल एक छोटा सा फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 याद कर लेना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि बहुत कठिन होगा। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस पे है, बार बार आप बताया जा रहा है, फार्मूला याद है, आप याद कर ले, आइडेंटिटी याद हो जाए तो आसानी से सवाल को सॉल्व किया जाए। केवल आपको कुछ टर्म्स यूज करना पड़ेगा। ये सोचिए कि फार्मूला याद कर लिया तो सवाल लग गया, ऐसा नहीं। आपको फार्मूला यूज करना आना चाहिए कि कहां पर कौन सा फार्मूला यूज होगा। ऐसे देखिए यहां पर हमने इस पॉइंट पे और यहां दो जगह हमने इस फॉर्म में बनाया और दोनों जगह इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, देख लीजिए। फिर यहां पर फिर से देखिए एक बार पुनः साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले का यूज किया है, देखिए नीचे, और जब यूज कर दिया तो हमारा RHS आ गया। तो सिंपल से है, सिंपल वे में चले, कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, देखिए, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x और इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan 6x। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ये 6 नंबर है, इसी 6 नंबर को प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है 6 नंबर, देखें, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x होल अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। बिल्कुल सिंपल सा, ये हमारा 6 है। अब देखिए LHS साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x होल अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos
3x, ये प्रूव करना है। देखिए इसमें भी एक छोटा सा यहां पर आप कुछ आपको लिख रहे हैं तो दिखा रहे हैं, cos c प्लस कॉफ डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज करना, दो फॉर्मूले हैं, एक ये हो गया और एक, अभी तो फिलहाल दो फॉर्मूले यूज करना है। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ये देखिए एक ये फॉर्मूले में इसमें लगा देंगे, यहां लगा देंगे दोनों, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 2 होल अपॉन 2 cos c प्लस d का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 7x प्लस 5x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 12x अपॉन 2, और 12x अपॉन 2 मीन्स 6x, 7x माइनस 5x अपॉन 2 2x अपॉन 2 मीन्स x आ जाएगा इसी पर, इसमें तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन 6x cos x प्लस 2 साइन 6x cos x अपॉन 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos x। देखिए क्या हो जाएगा इसमें 2 2 जा 4 साइन 6x cos x अपॉन 4 cos 6x cos x, ये कैंसिल 4 से 4, साइन 6x अपॉन cos 6x इक्वल टू tan 6x, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्या आ जाएगा tan 6x। अब चेक करिए, ये देखिए यहाँ प्रूफ क्या करना था हमें, tan 6x LHS लेके चल रहे हैं, RHS मिल गया, बिल्कुल ये दो फार्मूले आपको याद करना, दोनों फार्मूले का यूज कर दिया गया, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ये नहीं लगता कि बहुत कठिन है। ये क्या आ गया RHS, हेंस
LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ये आपका 6 नंबर प्रूफ हो गया। हमने 6 नंबर बड़ी आसानी से प्रूफ किया है। देखिए यहाँ पर cos C प्लस cos D इक्वल टू फॉर्मूला याद करिए, sin C प्लस sin D का फॉर्मूला याद करिए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि आप से जोड़ते नहीं बनता, प्लस करते नहीं बनता, माइनस करते नहीं बनता, तब तो नहीं बनेगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन 7, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन, ये प्रूव कर। Prove that sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। बिल्कुल सिंपल सा है। हम यहां पर ये टर्म आप ले रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं एक फॉर्मूला LHS इक्वल टू sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। sin 3x प्लस 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 sin 2x माइनस x अपॉन, sin C प्लस sin C माइनस sin D इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 sin C माइनस D अपॉन, तो sin 3x प्लस 2 cos 3x अपॉन 2 sin x अपॉन 2, ये आ गया। अब यहां पर ये तो आ गया। अब एक फॉर्मूला और लिख, sin 2x का फॉर्मूला यूज कर दो। sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x का यूज कर देंगे, ये आ जाएगा 2 sin 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 प्लस 2 cos 3x अपॉन 2 sin x अपॉन 2 आ गया। देखिए इसमें आप इस सवाल में देखो कुछ मिल तो नहीं रहा है, एक तो ये 2 तो मिल रहा है, हाँ बिल्कुल 2 ही मिल रहा है। फिर देखिए cos 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, मतलब 2 cos 3x अपॉन 2 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं अपन। 2 cos 3x अपॉन 2 कॉमन ले लें, तो 2 cos 3x अपॉन 2 कॉमन लिया, क्या गया sin 3x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2, ये आ गया। तो 2 cos 3x अपॉन 2, अब इसे क्या लिखा जा सकता है, ये किस फॉर्म में आ गए, sin C प्लस sin D के फॉर्म में तो नहीं है,
बिल्कुल है, तो होगा क्या है, तो लिखा क्या जाएगा, देखिए सॉल्व करके चेक कर लें। इसी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कास सी माइनस डी अपॉन 2, ये देखें, इंटू 2 साइन 3x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 होल अपॉन 2 कास 3x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 होल अपॉन 2। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 कास 3x अपॉन 2 साइन 3x प्लस x 4x अपॉन 4, 4x अपॉन 4 कास 3x माइनस x अपॉन 2 मीन्स 2x अपॉन 2 2x अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 साइन x कास x अपॉन 2 कास 3x अपॉन 2। देखिए ये साइन x आ गया और ये कास x अपॉन 2 हो गया और ये कास 3x अपॉन 2 पहले से कर। अब ये किसके इक्वल हो गया, क्या इसके इक्वल है, 4 साइन x इंटू कास x अपॉन 2 इंटू कास 3x अपॉन 2, ही तो है ये, तो क्या आ गया ये RHS, अरे ये तो बड़ा सरल, RHS, हेंस LHS इक्वल RHS, ये भी प्रूव कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखें, एक तो फॉर्मूला ये ध्यान रखना है आपको बेसिकली, दूसरा ये आपको, यहां पर एक बात और आ सकती है कि साइन 3x का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हमें चूंकि यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए साइन 3x का फॉर्मूला यूज नहीं करें।